75 सालों से पाकिस्तान में एक सर्कस जारी है। हर किस्म के जानवर, हर किस्म के मदारी अपने अपने करतब दिखा रहे हैं। करोड़ों तमाशाई सालों से सर्कस देख रहे हैं। खाकी कपड़े पहने, लंबे लंबे बूटों वाला एक शख्स जिसके हाथ में एक छड़ी है, वो सर्कस का इंचार्ज है और छड़ी के इशारों से सब को चला रहा है। सब छड़ी से डरते हैं, जानवर भी, मदारी भी, तमाशाई भी। सर्कस के इब्तदाई दिनों की बात है कि सिंध के इलाके से लाकर ट्रेन किया हुआ एक शेर और एक बंगाली टाइगर अब तमाशाइयों में बहुत मकबूल हो जाते हैं और इंचार्ज साहब के काबू में नहीं रहते। इंचार्ज बारी बारी दोनों से निपटने का फैसला करता है और बंगाली टाइगर और उसके हामी तमाशाइयों के खिलाफ बंगाल के जंगलों में ऑपरेशन शुरू कर देता है। मौका की तलाश में बैठे भारतीय सूर हमला कर देते हैं और आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को हमसे अलग कर देते हैं, मगर इंचार्ज साहब सबक सीखकर मुआफ़िज़ बनने के बजाय वहीं सर्कस बकिया पाकिस्तान में शुरू कर देते हैं। अब बकिया पाकिस्तान में सिंधी शेर अकेला रह जाता है। जो बोया था वो काटना था। इंचार्ज की छड़ी के इशारे पर लोमड़ी, गीदड़, बंदर समेत 9 जानवर सिंधी शेर के खिलाफ इताद बना लेते हैं। बिलाखिर उस सिंधी शेर को भी एक हथौड़े की मदद से कत्ल कर दिया जाता है। अगले 10 सालों में पोजीशन ये थी कि सर्कस में सब जानवर थे मगर शेर कोई नहीं था। 1988 तक तमाशाइयों की दिलचस्पी सर्कस में ख़त्म हो चुकी थी, तो इंचार्ज सर्कस का निज़ाम चलाने के लिए एक शरीफ को शेर की खाल बनाकर ले आता है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे एक तरफ गूंजने लगते हैं तो दूसरी तरफ सिंधी शेर की बेटी शेरनी की तरह सामने आती है। इंचार्ज उसको भी एक सिंधी मदारी के ज़रिए काबू कर लेता है। इस दौरान शरीफ शेर और सिंधी मदारी खूब ऊधम मचाते हैं। शरीफ शेर ख़ुद को सच्ची मुच्ची का शेर समझने लगता है और इंचार्ज पर हमले करने लगता है। इंचार्ज उसको कैद खाने में डाल देता है मगर वो माफ़ी मांग कर निकल। 1998 से 2008 तक सर्कस में हर किस्म का जानवर होता है मगर शेर कोई नहीं होता, तो तमाशाई फिर सर्कस की तरफ नहीं आते। इंचार्ज इस अरसा में काफ़ी जैली शेरों को ट्राई करता है ताकि तमाशाई सर्कस देखने आएँ। कभी गुजरात के बेले से किसी नामनाद चौधरी को शेर की खल बना लेता है, तो कभी बलूचिस्तान के पहाड़ों से किसी को शेर की खाल बना लेता है और कभी अमेरिका से अमरीकियों को अजीज़ किसी शख्स को शेर की खाल पहना लेता है। इस दौरान हथौड़ा भी मैदान में आ जाता है और मुतालबा करता है कि सर्कस में छड़ी के बजाय हथौड़े का इस्तेमाल किया जाए। छड़ी और हथौड़े की इस लड़ाई में भागे हुए शेरों और मदारी को वापस आने का रास्ता मिल जाता है। सर्कस जारी है कि 2007-8 में चारों सूबों की जंजीर को तोड़ दिया जाता है। कोई तमाशाई कहता है कि छड़ी वाले का काम है, कोई तमाशाई कहता है कि दाढ़ी वाले का काम है, कोई तमाशाई कहता है कि ये सिंधी मदारी का काम है। बहरहाल आज तक ये एक राज है कि एक अवामी शेरनी का शिकार किसने किया। 2008 के बाद शरीफ शेर अवामी शेर बन चुका है। अब सर्कस में एक तरफ वो शरीफ शेर और एक मदारी है, जबकि दूसरी तरफ बनी गाला की पहाड़ियों से उतरा हुआ एक बिफरा शेर भी अवाम की नज़रों में आ जाता है। तमाशाइयों की फरमाइश पर बनी गाला का शेर भी सर्कस में आ जाता है। इस दौरान शरीफ शेर कभी अवामी शेर बनकर इंचार्ज पर हमला करता है और कभी जैली शेर की तरह इंचार्ज की छड़ी के इशारों पर चलने लगता है। छड़ी वाला इंचार्ज बनी गाला से उतरे शेर को भी छड़ी के इशारों पर चलाना चाहता है मगर वो एक बिफरा शेर है। सर्कस के सारे जानवर, मूंछों वाला बंदर, बांदरी, लस्सी वाला रीछ, डांसिंग खुसरा, डड्डू चार्जर, गीदड़ समेत 14 जानवर उस पर हमला कर देते हैं मगर एक बलोची चीते की मदद से वो हमला नाकाम बना देता है, मगर फिर छड़ी और हथौड़े की मदद से उस पर काबू पा लिया जाता है। बनी गाला के बिफरे शेर पर काबू तो पा लिया गया मगर उस वक्त से आज तक बहुत कुछ हो चुका।
شیر ایک پارک میں چلا گیا، سب تماشائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ ادھر سرکس میں شیر کے جانے کے بعد بے قابو جانوروں نے ادھم مچا رکھا ہے۔ اب وہ نہ چھڑی والوں کے قابو میں آ رہے ہیں اور نہ ہتھوڑے والے کے۔ تماشائیوں حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ شیر کو بھی 2 بار ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ نشانہ بازوں کے نشانے خطا ہو چکے، شیر کا شکار کرنے کی کوشش جاری ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ 75 سالوں میں بہت کچھ تبدیل ہو چکا، کئی جانور، کئی مداری تبدیل ہو چکے، مگر سرکس کا انچارج آج بھی وہی شخص ہے، خاکی کپڑے پہنے، لمبے لمبے بوٹوں والا، جس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے اور چھڑی کے اشاروں سے سب کو چلا رہا ہے، سب کو ڈرا رہا ہے۔ انچارج بہت امیر ہو چکا، مگر تماشائی ٹکٹیں خرید کر کنگال ہو چکے۔ بہت کچھ سمجھنے کے باوجود تماشائی آج بھی انچارج کو پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انچارج اب سرکس چلانا بند کر دے اور محافظ بن جائے، تاکہ پھر کوئی بھارتی سور موقع کا فائدہ نہ اٹھا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام آباد میں لگی سرکس انچارج کے پاس رہ جائے اور ملک کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے۔ 20 سال پہلے تک تماشائیوں کا سیاسی شیر تو اپنا تھا، مگر 80% تماشائی انچارج کو پسند کرتے تھے، صرف 20% تک تنقید کرتے تھے، وہ بھی ایک حد تک۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ تماشائیوں کا سیاسی شیر آج بھی اپنا ہی ہے، مگر 80% انچارج سے تنگ ہیں، جبکہ 20% تماشائی خاموش ہیں۔ جو خاموش ہیں وہ بھی انچارج کی چھڑی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ چھڑی یا ڈنڈے سے ڈرایا تو جا سکتا ہے، مگر عزت نہیں کروائی جا سکتی۔ چھڑی یا ڈنڈا دینے کے بجائے انچارج صاحب کو سمجھنا ہوگا کہ تماشائی آپ کے خلاف نہیں، بلکہ آپ کی مداخلت کے خلاف ہیں۔